हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 27 दिसंबर और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन होगा सारे क्वेश्चन का। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जो भी अगर आप मतलब क्वेश्चन होगा, अगर उसको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके कमेंट दीजिएगा, ठीक है। और बाद में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बाद में इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्ड क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन कोवैक विच वाज अप्रूव्ड एज ए इंटरनेशनल बूस्टर डोज फॉर कोविड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो हाल ही में एक नया तरीके से वैक्सीन मतलब डोज दिया जाएगा, ठीक है, कोविड के लिए। उसका नाम क्या है, इन कोवैक है, ठीक है। और इसका अप्रूव कर दिया गया है। और ये क्या है, इंट्रानसल है, यानी कि ये नाक के थ्रू दिया जाएगा। जैसे नोज में इसका स्प्रेइंग किया जाएगा और उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में जाएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा किससे, तो कोरोना से। तो इसमें इंजेक्शन वाला मैटर खत्म हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग जो डरते थे इंजेक्शन से, तब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। तो ये एक बूस्टर डोज है, ये क्या है, एक बूस्टर डोज है कोविड के लिए। तो इसको पूछा जा रहा है कि कौन से संस्था ने इसको बनाया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत बायोटेक और ऑप्शन डी है बायोकॉन। तो जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत बायोटेक। जो भारत बायोटेक कंपनी है, इसने क्या किया है, इंट्रानसल इन कोवैक बूस्टर डोज का क्या किया, मैन्युफैक्चर किया है, जिसको क्या किया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है। और ये क्या करेगी, इंटरनेशनल यानी कि नाक के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और ये बूस्टर डोज है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड, ये सारे आपको देख लेना है, ठीक है। तो आइए बता रहे हैं कि क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अप्रूव्ड भारत बायोटेक्स इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन एज ए बूस्टर डोज फॉर दोज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये किसके लिए है, जो 18 साल के ऊपर है। और ये बूस्टर डोज का काम करेगी। और ये क्या है, इंट्रानसल है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। इतने चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंटरनेशनल है और बूस्टर डोज है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन इन कोवैक, और इसका नाम क्या है, और ये भारत का पहला इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है जो जिसका नाम इन कोवैक है। विल बी एडेड टू द कोविन ऐप। और जो कोविन ऐप जिसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे वैक्सीनेशन के लिए, तो वहाँ पे इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। विच इज़ ए वेब प्लेटफॉर्म फॉर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे ना, वो कोविन के थ्रू ही करते थे और उसके बाद हम लोग को वैक्सीन मिलता था, ठीक है। एट प्रेजेंट ओनली भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड, कोवैक्स, रशियन स्पुतनिक भी एंड बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कोर्बेवैक्स आर लिस्टेड इन द कोविन पोर्टल। तो ये सारे जो यहाँ पे नाम बताया गया, जैसे कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन था, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बनाया था और कोवैक्स बनाया था। जबकि रसिया सबसे पहला, मतलब अगर वैक्सीन की बात करें पूरे कोरोना में, तो सबसे पहले रसिया बनाया था और उसका नाम क्या है, तो स्पुतनिक 5 है, ठीक है। स्पुतनिक भी है। और इसको ये और जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का जो कॉर्बेक्स है, ये सारे कोविन के आपको पोर्टल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप चाहें तो वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो अवेलेबल होगा जहाँ आपको जाके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन वोन DSCI-AISS अवार्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो बोला जा रहा है कि कौन सा संस्था है जिसे DSCI-AISS अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो भी किसके लिए, तो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें बेहतरीन सुरक्षा प्रैक्टिस के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी है UIDAI यानी कि आधार वाला है, ऑप्शन सी इसरो है और ऑप्शन डी है नेस्कॉम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा UIDAI, यानी कि आधार को शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म किस किस को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में UIDAI बोलते हैं, ठीक है, हैज़ बैग्ड ए टॉप डेटा सिक्योरिटी अवार्ड
फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बेस्ट प्रैक्टिस किया गया है UIDAI द्वारा, किसके लिए, तो सिक्योरिटी के लिए, किसके, टॉप डेटा सिक्योरिटी के लिए। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में DSCI, इज नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। और ये प्रॉफिट इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। सेटअप बाय नेस्कॉम, और इसको किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो नेस्कॉम द्वारा किया गया। DSCI अवार्ड UIDAI फॉर इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन सिक्योरिंग आधार इंफ्रास्ट्रक्चर डेट प्रोवाइड डिजिटल आइडेंटिटी बेस्ड वेलफेयर सर्विस टू रेसिडेंट्स। तो जो भी रेसिडेंट्स हैं यानी कि भारतीय हैं, उनके लिए एक तरह का ये क्या है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया आधार द्वारा। तो इन सब चीज़ों के लिए इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज़ एक्सटेंडेड ए $400 मिलियन लोन टू विच कंपनी इन इंडिया। तो जो IFC है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने एक एक्सटेंशन किया है $400 बिलियन का लोन का। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के लिए ये किया गया है। तो ऑप्शन ए है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है कैन फिन होम्स, ऑप्शन सी है HDFC और ऑप्शन डी है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का कि क्या होगा। तो HDFC आपने नाम सुना होगा, ये एक बैंक है, ठीक है। तो इसको इसने क्या किया है, 400 मिलियन लोन को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। किसने, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC हैज़ एक्सटेंडेड ए $400 मिलियन लोन टू Mortgage major HDFC for financing green affordable housing unit. The loan will help close the urban housing gap and improve access to climate smart affordable homes by boosting green housing, creating jobs and ensuring लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। तो ये क्या करेगा, देखिए जो HDFC है ये होम लोन के लिए भी फाइनेंस करती है, यानी कि आपको पैसे देगी घर वगैरह बनवाने के लिए। और इसको ये किसको प्रमोट कर रही है, तो जो क्लाइमेट स्मार्ट अफोर्डेबल्स होम्स है, जो क्या करेगी, ग्रीन हाउसिंग को बूस्ट करेगी, कि जॉब क्रिएट करेगी। इन सब चीज़ों को ये ध्यान में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन स्क्वाड फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो बोला जा रहा है कि किसका नाम दिया गया है कैप्टन के लिए इंडियन स्क्वाड टीम में के लिए, जो क्या करेगी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है PR श्रीजेश, ऑप्शन सी है अमित रोहिदास और ऑप्शन डी है रुपिंदर पाल सिंह। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किसका नाम दिया गया है कैप्टन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह का नाम गया है। किसके लिए, जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का, उसमें कैप्टन के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए हरमनप्रीत सिंह वाज नेम्ड द कैप्टन of the 18-member Indian squad for the FIH Men's Hockey World Cup. Hockey India announced the squad for the FIH Men's World Cup schedule from January 13 to 29, 2013 इन भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा। तो देखिए 2023 में ये कराया जाएगा 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, ठीक है। और कहाँ कहाँ होगा, तो भुवनेश्वर में होगा, जो भुवनेश्वर के राउरकेला में होगा, और उड़ीसा में होगा। अमित रोहिदास विल बी हिज डिप्टी फॉर द इवेंट। तो सबसे पहले कैप्टन का बात कर ले तो हरमनप्रीत सिंह का नाम दिया गया है कैप्टन के लिए, और उसके डिप्टी कौन रहेंगे, तो अमित रोहिदास जी रहेंगे, ठीक है। द मैन इन ब्लू विल प्ले इट्स ओपनिंग गेम अगेंस्ट स्पेन एट द न्यूली बिल्ट बिरसा मुंडा स्टेडियम इन राउरकेला। तो जो ये टीम इंडिया होगी, ये सबसे पहला अपना ओपनिंग गेम किसके अगेंस्ट खेलेगी, तो स्पेन के अगेंस्ट खेलेगी, जो कहाँ पे होगा, तो जो नया नया बना है बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में, वहाँ पे ये मैच होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। तो कौन सा देश है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को भारत को सप्लाई करता है। तो ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है रसिया और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसिया, ठीक है। रसिया ही क्या करती है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल इंडिया को प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रसिया विल बिगिन सप्लाइंग इंडिया विद द 3rd स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन जनवरी और फरवरी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल जनवरी या फरवरी में क्या करेगी, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को सप्लाई करेगी रसिया, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन टू पेट्रोल द लद्दाख सेक्टर। तो लद्दाख सेक्टर पर नज़र रखने के लिए भारत ऑलरेडी 2 S-400 को क्या किया है, वहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल चिकन स्नेक कॉरिडोर एंड द इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये क्या करेगी, जो लद्दाख सेक्टर है वेस्ट बंगाल का जो चिकन स्नेक कॉरिडोर है,
और जितने भी इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उस पर ये नज़र रखेगी। कौन? तो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है। इंडिया एंड रशिया हैव एग्रीड टू ए 3-year 35,000 crore डील टू बाई 5 स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। तो भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कितने का? 35,000 करोड़ का। और भी भारत क्या करेगी? 5 स्क्वाड्रन खरीदेगी किसका? S-400 डिफेंस मिसाइल का। तो आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।